हरिः ओम्। तारानायक शेखराय जगदाधाराय धाराधर छायाधारक कंधराय गिरिजाशृंगैक शृंगारिणे नद्यशेखरिणे दृशातिलकिने नारायणे नास्त्रिणे नागैः कंकणिने नगेन गृहणे नाथाय सेयन्नतिः विश्वं दर्पणदृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारम् बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। ॐ नमः श्री परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्री
येन श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् येन लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी येन लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी येन श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् येन सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु येन सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु येन श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्ना येन बोलो भक्तवत्सल भगवान की सद्गुरुदेव भगवान की श्री भाव भावेश्वर भगवान की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। जीवन धन जीवन सर्वस्व आराध्य श्री महाराज श्री के युगल पावन पवित्र चरणारविंदों में साष्टांग प्रणिपात। परमादरणीय पूज्य डॉक्टर स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार वंदन। परमादरणीय पूज्य स्वामी श्री सेवानंद जी महाराज, पूज्य संत वृंद, पूज्य विद्वत वृंद, भूदेव वृंद, भगवान की कथा से अनुराग रखने वाले भक्त वृंद एवं मातृशक्ति, आप सबके रूप में अपने आराध्य की ही अनेकानेक आकृतियों का दर्शन करता हुआ आप सबके भी पावन चरणों में मैं बारंबार वंदन करता हूँ। भगवान नंदनंदन श्याम सुंदर श्री उद्धव जी महाराज को निमित्त बना करके भगवान से प्रेम कैसे होता है यह भगवान बता रहे हैं, क्योंकि जमानी जमा खर्च से काम बनने वाला नहीं है। वैराग्य करो, ज्ञान करो, ये कहने से तो होने वाला है नहीं। मैं एक दिन विचार कर रहा था, 84 लाख प्रकार की योनियों में हम भटके हैं और किया क्या है? यही काम, क्रोध, लोभ, यही तो किया है। इतना पुराना अभ्यास है, ये एक दो दिन का अभ्यास नहीं है। हम देखते हैं छोटे से असावधानी में कोई तकिया कलाम आ जाए, कोई अनावश्यक वाक्य जीव में आ जाए और थोड़े दिन ध्यान नहीं रखते तो अभ्यास में आ जाता है, और अभ्यास में आ जाता है तो उसको हटाने में बड़ा कष्ट होता है, समय लगता है। ये तो महीने 2 महीने का अभ्यास
दिन 15 सप्ताह 15 दिन का अभ्यास, तो जो जन्म जन्म का अभ्यास है, और ये 84 लाख प्रकार की योनियों में कितनी बार चक्कर काटा है। जरूरी नहीं कि एक ही चक्कर कटा है। अभी भी यदि प्रमाद हो गया, ये मनुष्य शरीर चूक गया, तो फिर उसी क्रम में चले जाएंगे। फिर कभी करुणा भगवान की होगी और फिर मनुष्य शरीर मिलेगा। तो ये बहुत सावधानी की आवश्यकता है, बहुत सजगता की आवश्यकता है, प्रमाद राहित्य की आवश्यकता है। भगवान कह रहे हैं यदि मेरे से प्रेम करना है तो मदर्थे स्वांग चेष्टाच, तुम्हारे जो अंगों की चेष्टा है, अब बुरा मत मानिएगा, दिन भर काम करते हैं परिवार के लिए, सोचते हैं परिवार के लिए, संसार के लिए, और सोचते हैं मन भगवान में लग जाए। कैसे हो लगेगा? जिसके लिए हम क्रियाएं कर रहे हैं उसी के लिए मन लगेगा। अगर हमारी क्रियाएं संसार के लिए होंगी तो संसार में ही मन लगेगा। इसलिए भगवान स्पष्टम कह रहे हैं मदर्थे स्वांग चेष्टाच। हमारे सीधे स्वामी पाद ने खोला, अंग चेष्टा लौकिकी क्रिया। अंग चेष्टा माने लौकिकी क्रिया। ये जो संसार की क्रिया है वो महर्षि हमारे इसका अर्थ और खोलते हैं। महर्षि कहते हैं मानो घर में किसी बच्चे का जन्मदिन है, तो अब लोगों को प्रसाद पवाना है, पार्टी देनी है, तो पार्टी देते समय ये ध्यान में रहे कि इस बहाने जो भोजन बनेगा, पकवान बनेगा, हमारे ठाकुर जी को भोग लगा करके ही पवाएंगे। तो अब जो ठाकुर क्या उद्देश्य हो गया ना, क्रिया, मुख्य क्रिया भगवान को संतुष्ट करना है, भोजन बनाना है। अगर ये सोचे कि लोक रंजन के लिए हम करेंगे और भगवान को भोग लगा देंगे, तो वो मुख्य क्रिया नहीं हुई। मुख्य क्रिया हमारी हुई कि हम भगवान का भोग लगाएंगे। इसी बहाने संसार में भगवान ने हमको अवसर दिया है कि हम उनको दिव्य पकवान का भोग लगा सके। तो क्रिया तो लौकिक है ये, किंतु अलौकिक परमात्मा से प्रेम करा देगी। इसलिए सीधे स्वामी पाद इसका अर्थ यही खोलते हैं, अंग चेष्टा लौकिकी क्रिया। और वचसा जो वाणी है वह गुणेरणम वचसा लौकिके नापी। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं ये भले वाणी बोली जा रही है, किंतु वाणी बोलने का उद्देश्य क्या है? हमारी जो वाणी हो, आज मैं महर्षि का चिंतन कर रहा था तो एक बात महर्षि ने इतनी रसीली कही, मानो यदि संसार में किसी की स्तुति आप करो वाणी से अपनी, कि तुम बहुत सुंदर हो, तुम बहुत गुणज्ञ हो, तुम बहुत अच्छे हो, तो इस वाणी से यदि प्रयोग किया तो क्या होगा? जिसका तुम गुण गाओगे कि तो तुमको उससे राग हो जाएगा। भाई जिसका गुण गाया जाता है उससे राग हो जाता है। मैं अनुभव कर रहा हूं स्वयं में, जब श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा पढ़ना और कहना चालू किया था, उस समय भगवान से इतना प्रेम नहीं था। वो कहते कहते प्रेम हो गया। तो जिसके गुण गाए जाते हैं उससे प्रेम हो जाता है। दोनों बातें हैं, प्रेम होता है तब गुण गाया जाता है, या गुण गाते गाते प्रेम हो जाता है। तो यदि महर्षि हमारे कह रहे हैं कि यदि
आप संसारी के किसी के गुण गाओगे तो क्या होगा? तुम्हारा उससे राग हो जाएगा, और तुम्हारे की मुखारबिंद से गुण सुनकर उसका तुमसे राग होगा। तो संसार में हमसे किसी से राग हो या हमारा किसी से राग हो, दोनों राग डुबोने वाले ही हैं, दोनों राग डुबोने वाले हैं। वो तैरने वाले लोग जानते हैं, यदि कोई डूब रहा हो जल प्रवाह में, नदी में, तालाब में, और तुम उसे बचाने जाओ, तुम उसे बचाने जाओगे तो डूबने वाला व्यक्ति ये विचार नहीं कर पाता है कि हम इसको पकड़ लेंगे तो ये भी डूब जाएगा। उसको तो लगता है कि हमको कोई अवलंबन मिले, तो अपना पूरा का पूरा बोझ वह जो बचाने आता है उसी पर डाल देता है। यदि लौकिक भाषा में कहें तो चढ़ बैठता है उस पर। उसका कोई दोष भी नहीं है, उसको लगता है कि मेरे बचने का केवल एक अवलंबन है। किंतु बाबरा यह भी भूल जाता है कि जिसको बचने का अवलंबन वही डूब जाएगा, अवलंबन डूब जाएगा तो तुम बचोगे क्या? किंतु उस समय उसको ध्यान नहीं रहता, मरता क्या न करता। ऐसे संसार में डूबने वाले व्यक्ति के साथ यदि राग किया तो आपको तैरना भी आता है तब भी वो राग वाला व्यक्ति तुम्हें डुबो देगा। इसलिए गुण गाना उसके बिल्कुल ठीक नहीं है, उसकी प्रशंसा भी ठीक नहीं है। मुझे स्मरण है, एक दिन मैंने श्रीमद् भागवत कथा में कुछ पूज्य डॉक्टर स्वामी जी महाराज की कोई चर्चा की। उस दिन पूर्णाहुति थी, तो महर्षि तो सजग रहते हैं महर्षि के कारण। बात कह करके फिर जब हम रास्ते में आ रहे थे शोभा यात्रा में, तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि अहो रूपम अहो स्वरम अहो ध्वनि, अहो रूपम अहो ध्वनि। एक रूप की प्रशंसा करता है, एक ध्वनि की प्रशंसा करता है। दोनों प्रशंसनीय है नहीं, दोनों प्रशंसनीय नहीं है। वो दृष्टांत है, आप लोग सत्संग सुनते हैं तो आप सब जानते ही हैं। तो ये प्रशंसा भी संसार की क्या किया जाए। लोग तो महाराज करते इसीलिए प्रशंसा है कि हम उनकी प्रशंसा करेंगे तो फिर वो हमारी प्रशंसा करेंगे। यही हो रहा है संसार में। हम कई मंचों में देखते हैं, वो जो आते हैं, हम लोग भी जाते हैं, तो जैसे जाते हैं तो फिर हमारी प्रशंसा करेंगे, और फिर जब हम मंच में बैठेंगे तो फिर हम उनके गुणगान गाएंगे कि बहुत अच्छी कथा करते हैं। क्योंकि बुलाया इसीलिए गया है, वो कोई भगवत गुणानुवाद गाने के लिए नहीं बुलाया गया, वो गान गाने के लिए बुलाया गया। इसलिए वो कई साधकों ने हमसे प्रश्न किया कि महाराज इन वक्ताओं की कथा में अमुक अमुक भगवत पाद शंकराचार्य भगवान आ गए और उन्होंने बहुत प्रशंसा कर दी। अब यदि उनकी प्रशंसा हम माने, उन्होंने कहा कि साक्षात ठाकुर है, तो अब हम क्या माने? क्या हम भी साक्षात ठाकुर मानने लगे उनको? हमने कहा कि वो जो महाराज कह रहे हैं वो अपनी दृष्टि से बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि में यद यद विभूति मत सत्वम, जहाँ जहाँ गुण दिखते हैं वो तो भगवान के ही गुण मानते हैं। कोई भी गुण हो, वो हमारे साथ जो गाता है ना ब्रजवासी बालक, बहुत अच्छा है, साधक, खूब भजन करता है। तो कई बार मेरे से बोलता है, महाराज जी ये सारे गुण हैं तो भगवान के। नाचने का गुण भगवान का है, गाने का गुण भगवान का है, बजाने का गुण भगवान का है। वो नाचता भी बहुत अच्छा है, गाता भी बहुत अच्छा है, बजाता भी बहुत अच्छा है। तो कहता भगवान जिस पर रीझ जाते उसको ये अपने गुण दे देते हैं। तो इसका अभिप्राय ये नहीं कि हम गुण हमारे हो गए। तो उसने कहा हमारी कोई प्रशंसा भी करता है कि बहुत अच्छा गाते हैं, तो मुझे लगता है इसको पता नहीं है, वो हम ब्रजवासी बालक हैं इसलिए उन्होंने गुण दे दिया है अपना हमको। तो मुझे कई बार अच्छी बात लगती कि सचमुच में ये जो महद पुरुष जो बोलते हैं तो वो तो अपनी दृष्टि से बोलते हैं। तो उन्होंने कहा कि फिर हम क्या करें? हमने कहा यदि आपकी भी दृष्टि उनकी जैसी दृष्टि हो
कि सर्वत्र भगवत भाव से भरे हो, तो फिर इनको भगवान मानने में क्या दिक्कत है। तो बोले आप तो छुटकारा पा लिए, आप कोई टिप्पणी नहीं किए। तो हमने कहा हमको कोई टिप्पणी करने का अधिकार नहीं दिया गया है, हमको कोई टिप्पणी करने के लिए न तुमने भी स्थापित किया है न किसी ने स्थापित किया है, हमारी जो समझ है वो हमने बोल दिया। तो मूल क्या है, यहां भगवान कह रहे हैं मदर्थे स्वांग चेष्टा और च वचसा मद गुरेणम, निश्चित रूप से वाणी भी भगवान के गुण को गाने वाली हो। जब तक वह गुण को गाने वाली नहीं होगी, संसार के गुण को गाएगी। हम देखें महापुरुषों को, जहाँ भगवत चर्चा होती है वो तो कर देते, नहीं तो मौन हो जाते, किसी की टिप्पणी नहीं करते, दूसरी चर्चा ही नहीं। महाराज सच में, क्योंकि भगवान के अतिरिक्त कोई बात बोली जाएगी तो मुझे तो कई बार लगता अनर्थकारी ही होगी। सार्थक तो भगवत चर्चा ही है, किसी रूप में, किसी महाराज ढंग से। इसलिए भगवान कह रहे हैं लौकिक क्रियाएं को और लौकिक वाणी को भी अपनी। वो तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, जब कोई कवि संसार की महिमा गाता है तो सरस्वती सर धुनती हैं कि कहाँ इसकी जीभ में आ गई। जो महाराज ये जगत की गान करने लगा। बाद में हमारे श्री ठाकुर कह रहे हैं मयि अर्पणम च मनसा, अपने मन का भी अर्पण भगवान में ही करे। महर्षि हमारे कहते हैं कोई मन अक्षत थोड़ी है, फूल थोड़ी है। मन भाई अक्षत हो, चावल हो, जैसे ठाकुर में चावल अर्पण कर देते हैं, फूल अर्पण कर देते हैं। तो मन कोई ऐसा थोड़ी कि मन अर्पण करने का अभिप्राय चावल और फूल जैसे। तो मन का जो रूप है ना, संकल्प विकल्पात्मक मना, जो हमारा मन संकल्प विकल्पात्मक है, तो मन का संकल्प विकल्प करना, तो अभी हमारे मन का संकल्प विकल्प क्या करता है, जगत का करता है, और बाद में ये संकल्प विकल्प मन भगवान का करने लगे। यहां तक कि जैसे रात्रि में सो रहे हो तो सुबह लौकिक यदि संसार में रहते तो भगवान को कौन सा भोग लगाएंगे और भगवान को कैसे कपड़े पहनाएंगे, और ठंड है तो पानी गर्म होना चाहिए। ये जो मन के संसार का संकल्प है ना, ये भगवत संकल्प होने लगे, ये भगवत चिंतन होने लगे। इसको संकल्प विकल्प निश्चित रूप से परमात्मा विषय को, कि परमात्मा को कैसे वस्त्र अच्छे लगते हैं, कैसे भोजन अच्छे लगते हैं, तो ये अर्पण हो जाएगा। मन भगवत संबंध चिंतन करने लगा, भगवत संबंधी वस्तुओं का चिंतन करना, यही संकल्प विकल्प करें। और इस पर भगवान बहुत जोर दे रहे हैं, सर्व काम विवर्जनम, कामनाओं को तो दफनाना पड़ेगा। भैया ध्यान रखना, जो कई लोग आकर के कहते ना ये काम हो जाए फिर भगवान का भजन करेंगे, वो कभी नहीं कर पाएंगे, मेरी अनुभूति है। क्यों? कई बार हम देखते हैं कि क्योंकि कामना जो है ना सगर्भा है, एक कामना पूरी होती है उसके पहले दूसरी कामना आ जाती है। तो आप सोचते हैं इस कामना का महत्व तो ज्यादा है, इसको पूरा कर दें, तो क्या गारंटी है कि दूसरी कामना नहीं आएगी? दूसरी कामना भी आएगी। वो बेंगलोर में मेरा जाना होता था, अब तो बहुत कम हो गया। एक बहुत अच्छी वेदांत का चिंतन करने वाली मैया थी। ये संसार कैसे पकड़ता है, और वो पंचदशी पढ़ाती थी लोगों को, मेरे पास सत्संग में आती थी। तो एक दिन मेरे से बोली कि महाराज आप तो कई विद्याओं के महाराज कर्मकांड के भी जानकार, हमने कहा किया है गुरुजनों के साथ। तो बोले कोई ऐसा मंत्र बता दो कि हमारे बेटे का ब्याह हो जाए। तो हमने कहा कि बता तो दूंगा, ब्याह भी हो जाएगा, किंतु दूसरी कामना नहीं जगेगी, इसकी गारंटी है कि दूसरी बार चर्चा नहीं चलेगी। इस ब्याह के बाद लास्ट संकल्प है
तो बोले नहीं बस इतने ही, और हमको कुछ करना नहीं, फिर तो हमको बस आत्मचिंतन ब्रह्म चिंतन में लगना है। हमने तुरंत अनुष्ठान उनको बता दिया कि अनुष्ठान ब्राह्मणों से करवा लो। भगवत कृपा से हो भी गया पुत्र, शास्त्रों में नियम है, अनुष्ठान है। अब हो गया तो उसके बाद कुछ दिन के बाद आई, 2 साल के बाद फिर, बस महाराज एक कामना और है। हमने कहा अब क्या कामना है? तो बोले संतान हो जाए। हमने कहा इसके बाद कुछ नहीं होगा ना? बोले बिल्कुल है ही नहीं, बस अब इतना तो कर्तव्य हमारा है। हमने कहा ठीक है। फिर एक मंत्र बताया और ठाकुर जी कृपा से जुड़वा 2 हो गए। अब 4 साल के बाद फिर आई। अब तो बहुत रोए। हमने कहा अब क्यों आई हो? आजकल तो ये भी बड़ी समस्या है, बच्चों के स्कूलों में एडमिशन नहीं होते हैं। तो जिनके पास रहते थे हम, उनके बच्चे विदेश में रहते थे, बेटा बहू, तो उनका विदेश में रहने के कारण यहाँ अच्छे स्कूल में उनको एडमिशन मिल गया, किंतु उसके पोते को नहीं मिला। तो उसको लगा कि मेरी वजह से मिल गया है, उसमें हमारा कोई लेना देना है ही नहीं। मुझे पता भी नहीं क्या मामला, उसका ककारा भी नहीं पता है। बोले आपके आशीर्वाद से उसका हो गया कि हमारा नहीं। अब मंत्र हमने कहा मैं कुछ नहीं बताऊंगा, तुम्हारी साधना झूठी है, तुम्हारा सब बात झूठी है। हमने कहा आज के बाद मेरे पास आना भी मत। तो दुखी होने लगी, बोले आप महात्मा हो के गुस्सा करते हो। हमने कहा तूने मुझे वादा दिया था। अब बार बार वही, तो केवल उनकी दशा नहीं हो, हमारी दशा भी यही है। लगता है कि ये काम पूरा हो जाए, इसलिए कामना पूर्ति में नहीं लगना है। जिस दिन भगवत कृपा से सत्संग मिले, वो सर्व काम विवर्जनम, कामनाओं को समाप्त करने में, दफनाने में लगना है। जैसे कोई कामना आए तो कामना को ही दफना दो। कामना की पूर्ति आज तक किसी की हुई नहीं, होगी भी नहीं, क्योंकि कामना सगर्भा है। यदि आप ये नहीं करेंगे तो भगवत प्रेम होगा नहीं, जगत प्रेम होगा, आत्म प्रेम होगा। और जहां जगत प्रेम होगा वहां कैसे संसार से वैराग्य होगा? जिससे प्रेम होता है उससे राग होता है, और दूसरे से वैराग्य हो जाता है। आज हम लोग हैं तो बहुत बड़े वैरागी, मेरे से बड़ा कोई वैरागी नहीं। पूछा क्यों? एक संत कहते थे मेरे से बड़ा कोई वैरागी नहीं। तो हमने कहा क्यों भाई, ऐसा क्यों बोलते हो मेरे से बड़ा वैरागी नहीं? बोले हमने भगवान से वैराग्य ले रखा है और संसार के पीछे भाग रहे, इससे बड़ा वैरागी कौन मिलेगा? बोले लोग छोटी छोटी वस्तु से वैराग्य लेते, हमने तो भगवान ही से वैराग्य ले लिया है। तो ये कामनाएं हमको भगवान से वैराग्य करा देती है। हमने देखा है कि कामना, हम तो अनुभव किए हैं, गुरुजनों से भी कामना हो जाए ना तो गुरुजन से वैराग्य हो जाएगा। क्योंकि जिस दिन कामना की पूर्ति नहीं होगी उस दिन वो अच्छे लगेंगे ही नहीं। या कामना के विपरीत काम कर दिया, जो हमारी कामना थी उनसे कि हमारी प्रशंसा करेंगे, हमको असम्मान देंगे, जैसे नहीं मिला तो वही हम ठीक नहीं है। फिर वो वैराग्य उनका ठीक नहीं, ज्ञान उनका ठीक नहीं, रहनी उनकी ठीक नहीं। तो जिससे राग होता है हमारा, ध्यान रखिएगा, उसकी हम चर्चा करते हैं, और जिसकी हम चर्चा करते हैं उससे हमारा राग हो जाता है। इसलिए चर्चा भी परमात्मा की, और हमारे अंगों की चेष्टा भी परमात्मा की, और मन का संकल्प विकल्प भी परमात्मा के लिए। और इतना ही नहीं, सर्व काम विवर्जनम, अब कोई कामना नहीं। एक ऐसा नहीं कि अमुक काम, सर्व काम है, सर्व काम। तो हमने कहा कि एक महापुरुष से मैंने पूछा कि सर्व काम विवर्जन होगा कैसे, कैसे कामना? क्योंकि उन्होंने उनको कहा अब नई कामना मत करना, नई कामना मत करना। तो हमने कहा नई कामना करने से थोड़ी होती, कामना आ जाती है। उन्होंने कहा कि कामना का पेट फाड़ दो। तो हमने पूछा महाराज जी कामना का पेट कैसे फाड़ेगा? तो बोले बड़ी कामना कर लो, भगवत प्राप्ति की कामना, बोध की कामना। ये देखो, जब बड़ी कामना हो जाती है छोटी कामनाएं सब उसमें दफना जाती है।
हमारा लक्ष्य जितना बड़ा होगा, एक महापुरुष कहते थे, लक्ष्य जितना बड़ा होगा उतनी बड़ी सहन शक्ति चाहिए, उतना बड़ा धैर्य चाहिए, उतनी बड़ी सावधानी चाहिए। अब छोटे छोटे लक्ष्य लेकर बैठोगे तो कोई सावधानी की जरूरत नहीं। अब हमारा यदि लक्ष्य हो कि इसी जन्म में भगवत प्रबोध करना है, अगले जन्म में नहीं, या बुढ़ापा में नहीं, अभी इसी काल में करना है, तो जब ये संकल्प हो जाएगा तो संकल्प के आधार पर फिर व्यापार होना चाहिए। व्यापार माने व्यवहार। अब हम चाहते भगवान को हैं। आप जरा विचार करो, कोई व्यक्ति चाहे राजा को और महाराज जो भिखारियों के साथ बैठा रहे, तो यदि भिखारियों के साथ बैठा रहेगा तो क्या राजा मिल जाएगा उसको? यदि कामना हमारी बड़ी है तो फिर हमको उसी के आधार पर व्यापार करना पड़ेगा। अब हमको देखना पड़ेगा कि राजा किस किस लोगों को प्रेम करता है, कैसे लोगों को बात करता है, कैसे लोगों से मिलता है। राजा की रुचि पता चलेगी हमको, और रुचि के आधार पर भी व्यवहार करेंगे तो निश्चित रूप से राजा एक दिन हमारा हाथ पकड़ेगा। ऐसे हमारी जो कामना हो ब्रह्मात्म ऐक्य बोध की, भगवत प्राप्ति की, भगवत प्रेम की, फिर हमारा व्यापार भी, हमारा व्यवहार भी उसके अनुसार ही होना चाहिए। अगर व्यवहार हमारा उसके अनुसार नहीं होगा तो उस तक कैसे पहुंच पाएंगे? इसलिए वो कहते थे कामना का पेट फाड़ दो। उसमें इतनी बड़ी कामना, क्योंकि संसार की सबसे बड़ी कामना भगवत प्राप्ति है, सबसे बड़ी कामना। यदि इसलिए इसको भगवत संबंधी कामना होने के कारण कामना इसको कहते नहीं है। जैसे गोपियों का प्रेम वासना का भी हो तब भी उसको वासना नहीं, उपासना ही कहते हैं, क्यों? भगवत संबंधी है। ऐसे ये भगवत संबंधी कामना है, इसलिए इसका नाम कामना नहीं है। और यही कामना सभी कामनाओं का पेट फाड़ दे। तो करना क्या है कि सर्व काम विवर्जनम। अब हमारे चित्त में कोई दूसरी कामना ना है, किसी प्रकार की कामना, एक ही कामना हो कि ठाकुर कैसे प्रसन्न होंगे, ठाकुर से प्रेम कैसे होगा। उसके लिए फिर भगवान ने ये क्रियाएं बताई हैं। अब भगवान और भी खोल रहे हैं। मदर्थे अर्थ परित्यागः भोगस्य च सुखस्य च इष्टम दत्तम हुतम जप्तम मदर्थम यद्व्रतम तपः। मदर्थे मद भजनार्थम। श्रीधर स्वामी करते हैं मदर्थे का अभिप्राय मेरे भजन के लिए। देखो भाई, तुलसीदास जी महाराज ने तो गजब ढाया। बाबा हमारे कहते हैं तजिए ताही कोटि वैरी सम यद्यपि परम स्नेही। बोले करोड़ों दुश्मनों के सामने समान उसका त्याग करो। तजिए ताही कोटि वैरी सम यद्यपि परम स्नेही जाके प्रिय न राम वैदे। जिसको हमारा लक्ष्य प्रिय नहीं है। एक महात्मा कहते थे कि यदि भगवान की ओर बढ़ना चाहते हो तो संसार में जहां जहां प्रेम है पहले उसको तोड़ दो। तो कहा लिस्ट बनाओ किस किस से प्रेम है। तो लिस्ट बनाने के बाद धीरे धीरे उससे छोड़ो। देखो, आप अन्यथा मत मानिएगा, परमार्थ की प्राप्ति में सबसे बड़ा विरोधी अर्थ है। परमार्थ की प्राप्ति में सबसे बड़ा विरोधी अर्थ है। अर्थ आश्रित भी होगे तब भी परमार्थ नहीं मिलेगा। हम तो एक बार घबरा गए, तो मैंने कथा कर दी तो एक हमारे प्रोफेसर घबरा गए। महाराज जी एक दिन प्रवचन में बोले कि जो ये रिटायर्ड हो जाने के बाद पेंशन लेकर के कहते हैं पेंशन के बल पर हम भजन करेंगे, उनको भगवान मिलेंगे नहीं। तो पेंशन पर ही जीवित थे, अभी भी हैं। तो हमसे बोले कि महाराज आए हमारे स्थान में जेके मंदिर, यही बात कह दी। तो उन्होंने कहा कि मैं तो पेंशन में ही जीवित हूँ, मुझे कैसे भगवान मिलेंगे, अब तो मिलेंगे नहीं। वो रोने लगे।
तो हमने सोचा कि इसका अर्थ क्या किया है, तो रो रहे। हमने कहा बात तो सच्ची है। भगवत आश्रय को छोड़कर यदि किसी अन्य का आश्रय लिया गया तो ध्यान रखिएगा, यह आश्रय वैसे ही है जैसे कोई स्त्री अपने पति का आश्रय लेकर परपुरुष का आश्रय ले। जैसे कोई परपुरुष का आश्रय लेती है स्त्री, तो उसको समाज में सम्मान से दृष्टि से नहीं देखते हैं कि ये तो दूसरे पुरुष की आश्रित है। ऐसे परमार्थ का आश्रय, परमात्मा के आश्रय को छोड़कर जगत का आश्रय, अगर जगत का आश्रय रहेगा तो जगदीश का आश्रय होगा ही नहीं। महाराज ये भी साधक को कि नहीं, हमको अमुक, हमारे तो पूज्य मान जी महाराज ने एक दिन बताया और कहा कि वो कनौडिया जी के यहाँ महाराज जी का प्रवचन चला था दिल्ली में, श्री राधा कृष्ण कनौडिया के यहाँ। तो बोले महाराज जी को, मान जी को यहाँ से किसी काम के लिए बुलाया गया था। तो उन्होंने कहा, उनका नाम लेकर के का ध्यान रखना, ये जो पैसा मिलता है तो किसी सेठ के द्वारा प्रदत्त मत मानने लगना कि अमुक सेठ ने हमको दिया है। तो यदि सेठ के द्वारा प्रदत्त मानने लगोगे तो सेठ की गुलामी आ जाएगी। फिर वो सेठ आएंगे तो उनके आगे पीछे घूमना पड़ेगा कि ये देने वाला, ये देने वाला। उन्होंने तो और भी एक कठोर बात कही थी, उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूं मैं। बोले वैसे तो ये सहज प्रकृति में हो रहा है, सहज वो मानना, और न मानना जाए तो ये समझना ईश्वर द्वारा प्रदत्त है। तो कम से कम ईश्वर द्वारा प्रदत्त मानोगे तो लगेगा कि ईश्वर देखो कैसे करुणा करके हमको व्यवस्था कर रहा है, तो हमारा उससे प्रेम होगा, फिर राग उनसे होगा। हमको पता चल जाए ना, कई बार हम देखते हैं जैसे कोई मुनीम हमको दे जाए पैसा और भेजा हो सेठ ने, और हमको पता ना हो कि मुनीम देता नहीं है, सेठ देता है, और हमको ये पता हो कि मुनीम ही हमको पैसा देता है, तो जैसे मुनीम आएगा तो उसका फिर हम स्वागत सत्कार में लग जाएंगे। उसको ध्यान रखेंगे कि मुनीम जी नाराज होकर कहीं न चले जाएं, जो देना बंद कर दे। तो ये संसार के जितने लोग हैं सब मुनीम ही हैं, और देने वाला तो सेठ ईश्वर है, वही सबकी व्यवस्था करता है। तो अगर, इसलिए मैं कह रहा था कि सबसे बड़ा यदि कोई विरोध है परमार्थ में तो अर्थ का है। अर्थ आश्रय हो या अर्थ प्राप्ति की कामना भी हो, अर्थ आश्रय भी नहीं, परमार्थ आश्रय। हम लोग देखते हैं महात्माओं के पास, जिनके पास कुछ भी नहीं रहता था, किंतु समय से भोजन, समय से सब कुछ मिलता है। आप आश्रय रखेंगे, ये महापुरुष लोग कहीं लेने नहीं जाते कहीं दुकान में, कि दुकान में जाते हों कि हमको ऐसा जूता चाहिए, ऐसी चप्पल चाहिए, ऐसा स्वेटर चाहिए, ऐसा साल चाहिए। ठंड आने के पहले से आने लगता है, जब जरूरत पड़ती है तब आता है। तो उसके लिए फिर अर्थ की संग्रह की जरूरत नहीं है कि हम अर्थ रखेंगे तब हमको ये चीजें मिलेंगी, नहीं तो नहीं मिलेंगी। हम देखते हैं महापुरुषों के पास खाता भी नहीं है, किंतु तब भी कोई कमी नहीं है, कोई संग्रह भी नहीं है। इसलिए कोई वस्तु का संग्रह नहीं। मदर्थे अर्थ परित्याग, मेरे लिए अर्थ का परित्याग कर दे। अर्थ का परित्याग माने अर्थ का संग्रह नहीं। अब भाई अर्थ का संग्रह रखोगे तो एक तो अनर्थ होगा और अर्थ के प्रति आश्रय होगा। इतना ही नहीं, भोगस्य च सुखस्य च, भोगों का भी त्याग और संसार के सुख का भी त्याग। इष्टम दत्तम हुतम जप्तम मदर्थम यद व्रतम तपः। अब जो भी करना है वो परमात्मा के लिए करना है। तब किसके लिए? परमात्मा के लिए। व्रत किसके लिए? हमको कोई तपस्वी कहे इसलिए तप नहीं, हमें कोई तपस्वी माने इसके लिए नहीं, ये बड़े व्रती हैं इसलिए व्रत नहीं। व्रत उनके लिए, जप उनके लिए। मदर्थम, महर्षि ने तो इसका अर्थ किया है कि जो जो आप कर्म करते हो, मानो कोई जप करता है, कोई दान देता है,
कोई यज्ञ करता है तो यज्ञ छोड़ने की जरूरत नहीं है। आप दान देने की, अब धन है तो दान देते रहो, किंतु छोड़ने की जरूरत नहीं है। किंतु मद व्रतम, महाराज व्रत छोड़ने की जरूरत नहीं है, तप छोड़ने की जरूरत नहीं है। इसका उद्देश्य मोड़ दो, छोड़ो मत, मोड़ दो। क्या उद्देश्य मोड़ दे कि अब हम दान गरीब को नहीं दे रहे हैं, भगवान को दे रहे हैं, मेरे लिए। ये मदर्थ का यज्ञ, हम किसी अन्य की कामना की पूर्ति, स्वर्ग नहीं चाहिए या मुझे कोई याज्ञिक समझे, इसके लिए भी नहीं। वो मध्य प्रदेश में एक जगह जाना हुआ, बहुत हम रस ले रहे थे बैठ करके, तो एक ब्राह्मण देवता थे, उनको पता चला कि मैं भागवत की कथा करता हूँ, और क्योंकि जिन्होंने परिचय दिया हमारे एक प्रोफेसर थे आरपी दुबे, तो महाराज उन्होंने जैसे उनको आने का पता चला तो वो हवन कुंड बना लिए और हवन सामग्री लेकर सुबह सुबह, जिस समय हमारे आने का समय था, तो हवन में बैठे थे। मैं बैठ गया वहाँ जाकर सबके साथ, वो कह रहे अभी हवन पूरा हो जाए तो आते हैं। तो माता जी वहाँ की मुंद भाषा में बोलती थी, ये बुढ़वा नरक जाएगा, महात्मा को ठगने के लिए यज्ञ कर रहा है, ये कभी यज्ञ नहीं करता है। वहाँ की भाषा में उनकी पत्नी बोले ये महापुरुष को ठगने के लिए कर रहा है कि ये समझ लें कि बहुत बड़ा, और नंबर 1 का बेईमान था, नंबर 1 का। मैं ठगा भी गया उसके साथ, 15-20 साल तक उसने हमको ठगा। तो अब उसकी पत्नी बोल रही थी कि ये बिल्कुल ठग है, और अपनी बहुओं को कह रही थी देखो महाराज को ठग रहा है, महाराज को ठग रहा है। तो अब देखो, यज्ञ करने का उद्देश्य भगवत प्राप्ति नहीं था उसको, न कोई अपने कर्म की सिद्धि थी। वो सोचता था यज्ञ आदि क्रिया देख करके महाराज जी को लगेगा ये सात्विक है, ब्राह्मण है, बेईमानी नहीं करेगा तो मैं इस पर विश्वास कर लूंगा, और किया भी मैंने विश्वास इस पर। तो अब यज्ञ का उद्देश्य क्या हो गया? ठगना। अब जैसे यज्ञ किया जाए तो भगवान कह रहे हैं हुतम जप्तम मदर्थम, आप जब भी करें तो इसलिए कि भगवान प्रसन्न होंगे। ये जब के उद्देश्य जगत के लोग हमको जापिक समझें या भक्त समझे इसलिए नहीं, संपूर्ण क्रियाएं अब हम परमात्मा के लिए करेंगे। इस प्रकार से जब महाराज अनुष्ठान होने लगते हैं तो निश्चित रूप से भगवत प्रेम होता है। ये भगवान से प्रेम कैसे होगा ये भगवान बता रहे हैं क्रमशः। अंत में अपने आराध्य के पावन चरणों में हमारी यही प्रार्थना, हमारी मति, हमारी रति, हमारी गति एकमात्र आराध्य के चरणों में बनी रहे। इसी प्रार्थना के साथ ये उनकी वाणी उन्हीं के पावन पवित्र चरणारविंदों में समर्पित। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।